मैथ्स का टॉप 20 MCQ सोल्व करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, संख्याओं और उनके गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन जे है, यदि p एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो √p एक सदैव अपरिमेय संख्या होगी, यह होती है। कथन जे सत्य है। इसके बाद कथन के है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक पूर्णांक होता है। कथन के रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो परिमेय संख्या है उसका हमेशा जो है गुणनफल जो है पूर्णांक होगा, भिन्न भी हो सकता है। कथन के हो जाएगा रॉन्ग। उसके बाद कथन एल है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर 0 है, ये जो है कथन एल भी सत्य है। उसके बाद कथन एम है, सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्या होती है। कथन एम भी गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो सभी वास्तविक संख्या है वो परिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या भी होते हैं, इरेशनल नंबर। तो कथन एम भी गलत हो जाएगा। इसका कौन कौन सा जवाब जो है कथन सत्य है, जे और एल। तो जे और एल जिसमें रहेगा वो सही हो जाएगा। प्रश्न है, एक ठोस बेलन और शंकु की त्रिज्या समान है और उनकी ऊंचाई भी समान है, तो निम्नलिखित निष्कर्षों को देखें। कथन जे है, बेलन का आयतन शंकु के आयतन का 3 गुना होता है। कथन जे सत्य है। इसके बाद कथन के है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर √r² प्लस h² होता है। कथन के भी सत्य है। L² इक्वल होता है r² प्लस h²। कथन जो है के भी सत्य है। उसके बाद कथन एल है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या होल सरफेस एरिया कितना होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। कथन एल भी सत्य है। उसका कथन एम है, यदि h इक्वल r हो तो शंकु का आयतन 1/3 πr³ होगा। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr² h। लेकिन यहाँ पे h इक्वल r लिया है, तो h के जगह हम r रखेंगे, तो ये r और r का घात 2 कितना हो जाएगा, ये πr³ और 1/3 πr³। कथन m भी सत्य है। तो इसका जो है जिस भी ऑप्शन में ये चारों कथन जो है सत्य है, तो जिसमें मिलेगा जे के एल एम, वो ऑप्शन सत्य हो जाएगा, वो ऑप्शन सही होगा। इसका सही जवाब होगा, आप जो भी ऑप्शन में ये चारों कथन दिया होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न है, ₹10,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से गणना के संदर्भ में। कथन जे है, साधारण ब्याज 2,000 होगा। के है, चक्रवृद्धि ब्याज 2,100 होगा। एल है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 होगा। फिर कथन एम है, 2 वर्ष बाद मिश्र धन 12,000 होगा। सबसे पहले इसको हल कर लेंगे, ये हो जाएगा 10,000 और गुणा में 2 गुणा में 10/100। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं SI। उसके बाद जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेंगे, इसमें का 2 जीरो, इसमें का 2 जीरो कट गया, तो इसके बाद ये हो गया 2 और ये 2 जीरो इसमें का और 1 जीरो, 3 जीरो हो गया 2,000। ये 2,000 आया हो क्या है, SI है, मतलब साधारण ब्याज है। तो कथन जो जे सत्य हो जाएगा कि इसका जो साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2,000, तो कथन जे सत्य है। उसके बाद कथन के में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। हम लोग निकाल लेंगे अब कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके पहले हम लोग निकालेंगे अमाउंट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा अमाउंट का फार्मूला, ये P ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n। P मतलब 10,000 है, तो हो जाएगा 10,000 और ये हो जाएगा 1 और r का मान है 10/100 और कितना है टाइम 2 वर्ष। 10 एकम 10 एकम, तो 1 हुआ 1/10, 1/10 ये गुणा होगा और 10 1 जुड़ जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ये हो जाएगा ये 10,000 गुणा में ये 11/10 और ये पावर 2 है, तो इसको 2 बार लिख लेंगे 11/10। ये नीचे का 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कटा देंगे, तो यहाँ पे बचा 100 और 11 11 में कितना हो जाएगा, ये 121 गुणा में 121। तो इसको आपस में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये 12,100
और जो इसमें हम लोग ये 10,000 को घटा देंगे 12,100 में, 12,100 में 10,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 2,100, 2,100। 2,100 जो आया है क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कथन के भी सत्य है, जे भी सत्य है। उसके बाद जो है अमाउंट जो अभी आया था ये 12,100 आया था। कथन एम में देखो 2 वर्ष बाद मिश्र धन 12,000 होगा करके बोला गया है। कथन एम गलत हो जाएगा। कथन एम गलत हो गया मतलब बच गया क्या, जे के एल वाला। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जे के और एल। एल को भी देख लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 100 है। तो चक्र जो है चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया है 2,100 और साधारण ब्याज कितना आया था 2,000। दोनों में ये 2,100 में 2,000 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 100। तो दोनों का अंतर कितना है 100, जो कि कथन एल में दिया है। तो इसका सही जवाब कथन एल भी हो जाएगा, जे के और एल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि एक त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है तो यह एक समकोण त्रिभुज है। इसको निकाल लेते हैं। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये क्या हो जाएगा कर्ण। और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा और इधर भी 25। तो कथन जो है सत्य हो जाएगा। ये जो है समकोण त्रिभुज का यहाँ पे जो भुजा दिया है, इस भुजा से हम लोग स्पष्ट कर लिए। यहाँ पे ये आया दोनों साइड इक्वल हो गया, मतलब ये क्या है समकोण त्रिभुज है। इसके बाद कारण दिया गया है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार किसी भी त्रिभुज में 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, तो ये 2 छोटी भुजा का वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तीसरी भुजा मतलब ये 5 है तो इसके वर्ग के बराबर हुए। कथन जो है ये जो है कथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। और ये कथन की जो है व्याख्या भी कर रहे हैं कारण जो है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है। कथन है एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 5 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय करती है। ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। 72 गुणा में, अब इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर रहे हैं तो किसका गुणा करेंगे 5/18 का, 5/18 का। ये 18 एकम 18 हो जाएगा और 18 चौक 72, ये हो जाएगा 4 गुणा में 5 तो 5 चौक कितना हो गया ये 20 हो गया। अब प्रश्न में क्या दिया है, ये आया है जो क्या है मीटर पर सेकेंड है, मतलब 1 सेकेंड में कितना दूरी चल रहा है 20 मीटर चल रहा है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है 5 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तय करती है। तो ये जो है 5 सेकेंड और ये जो आया 1 सेकेंड का 20 आया है तो 5 का कितना आएगा 20 में 5 का गुणा कर देंगे, 20 गुणा में 5, 20 पंचे कितना हो गया 100। 100 जो आया क्या है मीटर। तो कथन जो है सही है। उसके बाद कारण दिया है, कारण है चाल मतलब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा किया जाता है। तो अभी ये जो किलोमीटर प्रति घंटा था उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा किए थे। ये जो है कारण भी सत्य है और कथन की व्याख्या भी कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है क्षेत्रमिति के सूत्रों का मिलान करें। एक साइड जो है क्षेत्रमिति दिया है, दूसरे साइड उसकी सूत्र। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब किस में दिया है ए का ये 3। उसके बाद है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का स्क्वायर एच। ये हो जाएगा बी का 1, ए का 3 और बी का 1। उसके बाद है शंकु का आयतन, ये होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर एच, ये हो जाएगा सी का 2। उसके बाद है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है पाई आर का स्क्वायर। तो डी का 4 किस में दिया है ए में है, ए का 3 किस में गोले का आयतन तीसरा ए का 3। उसके बाद जो है बी का 1 सी का 2। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है बीजगणित के सर्वसमीकाओं का मिलान करें। ए है, ए का यहाँ पे फार्मूला नोट किया है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। ए प्लस बी का स्क्वायर का सूत्र होता है
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, और ये माइनस वाला का क्या होता है ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे लेकिन माइनस का साइन है, माइनस का साइन यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और जो प्लस में है माइनस में, और जो माइनस में प्लस, तो माइनस में तो प्लस हो गया और ये भी माइनस में हो जाएगा। तो जो जो कट रहा है उसको कटा देंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया, ये प्लस में है ये माइनस में कट गया, बचा क्या ये 2ab और यहाँ भी 2ab, दोनों जुड़ेगा, दो दो कितना हो जाएगा 4ab। तो 4ab किस में आया है 2 में आया है, तो ए का 2 किस में मिल रहा है ए में है। उसके बाद जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका सूत्र हो जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी, तो बी का हो जाएगा 3, बी का 3 इसमें दिया है। उसके बाद ए का पावर 3 माइनस बी का पावर 3, ये होता है ए माइनस बी। उसके बाद जो है ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये जो है ए क्यूब माइनस क्यूब का फार्मूला हो जाएगा जो एक में है सी का 1। उसके बाद जो है ए प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा। ये दोनों यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे ये माइनस में दिया था, ये वाला प्लस में है, प्लस में क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, और जो माइनस वाला माइनस में रहेगा और ये भी प्लस में हो जाएगा। ये जो है 2ab और 2ab कट जाएगा, इसमें ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर 2 बार हुआ, और बी का स्क्वायर 2 बार हुआ, तो दोनों से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये डी का क्या हो जाएगा 4 2 कॉमन और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जो है डी का 4, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। घातांक नियमों का मिलान करें। ए का पावर m इंटू ए का पावर n, ये बेस सेम हो तो उसकी पावर क्या हो जाता है जुड़ जाता है, ए का पावर m प्लस n हो जाएगा। ए का पावर m प्लस n किस में दिया है 3 में, ए का 3, बी में नहीं है सी में भी नहीं है, ए का 3। उसके बाद जो है बी दिया है ए का पावर m और बाहर में है ए n, ये जो है क्या हो जाएगा ए का पावर m और ये जो बाहर में है इस पूरे ब्रैकेट के बाहर में n, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ए का पावर m इंटू n किस में दिया है ये 4 में दिया है, बी का 4 इसमें मिल रहा है, ए का 3 मिल रहा है। उसके बाद है सी ए का पावर m भाग ए का पावर n, ए का पावर m डिवाइडेड में ए का पावर n है, तो यदि डिवाइडेड में होता है तो ये नीचे वाला जो है ये इस ऊपर वाले पावर में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बेस सेम है दोनों का, तो हो जाएगा ए का पावर m माइनस n। ए का पावर m माइनस n किस में दिया है, ए का पावर m माइनस n ये दिया है 1 में, सी का 1। उसके बाद जो है डी ए का पावर 0, कोई भी नंबर हो या कोई भी जो है अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो या जो है कोई भी वेरिएबल वैल्यू है या कांस्टेंट हो, उसका पावर यदि 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे ए जो एक वेरिएबल है इसका पावर 0 है, तो 0 है तो क्या हो जाएगा 1, 2 का क्या हो जाएगा डी का क्या हो जाएगा 2, डी का 2, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 144 है, यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या होगी। यहाँ पे गुणा कर लेंगे ये HCF और LCM का, तो हो जाएगा 12 गुणा में 144, और इक्वल में होता है पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या P ले लेंगे, ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 तिया 36, अब 3 को फिर से कटा देंगे 144 से, 3 एक कम 3 और 3 चौक 12, बच गया कितना 2, तो 3 अट्ठे कितना हो जाएगा ये 24, 3 अट्ठे 24, तो हो जाएगा 48 48, तो दूसरी संख्या कितना आ जाएगा 48 48, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 48। प्रश्न है यदि x प्लस 1/x बराबर 25 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका क्या करेंगे, ये 5 का स्क्वायर कर देंगे और -2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 -2, तो कितना आ गया 23।
तो एक्स का ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू कितना हो जाएगा 23। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 23। 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसको नोट कर लेंगे, ये जो है 15 वस्तु मतलब ये 15 CP इक्वल में कर लेंगे 12 SP। अब ये जो है SP को इधर डिवाइडेड में ले आएंगे तो हो जाएगा CP बट्टे में SP इक्वल में हो जाएगा 12 बट्टे में 15, तो हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंचे 15। तो ये CP अपॉन में SP की वैल्यू कितना है 4/5। CP अपॉन में SP इसका वैल्यू आया था 4/5। अब ये जो है C मतलब कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है 4 और सेलिंग प्राइस का रेशियो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। दोनों का अंतर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1, मतलब प्रॉफिट का रेशियो कितना हो गया 1 हो गया, क्योंकि सेलिंग प्राइस में हम लोग कॉस्ट प्राइस को घटाया कितना है 1 आया, प्लस में है ये। और अब हम क्या निकाल रहे हैं प्रतिशत निकाल रहे हैं, लाभ प्रतिशत। तो जो लाभ का रेशियो कितना आ रहा है 1, और लाभ किस पे निकालते हैं कॉस्ट प्राइस पे, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना है 4, तो बट्टे में 4 हो जाएगा गुणा में 100। तो 4 एकम 4 और 4 पचीसम 100 कितना हो जाएगा 25 का गुणा 1 से करेंगे 25, तो लाभ प्रतिशत कितना है 25% है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 25%। प्रश्न है समीकरण 3x + 4y इक्वल में 10 और 2x - 2y बराबर में 2 में x का मान क्या होगा। इसमें x का मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जो y वाला है उसकी वैल्यू को सेम करने के लिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो इसमें क्या करेंगे ये वाला में 2 का गुणा करेंगे और इस वाले में 4 का गुणा करेंगे। तो इसमें 2 का गुणा करेंगे 3 दूनी 6x हो जाएगा और 3 चौक 12y हो जाएगा और 3 दहम 30। सॉरी हम 2 का गुणा कर रहे हैं ना, इसमें 2 का कर रहे हैं और इसमें 4 का, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x और फिर ये 2 चौक 8 हो जाएगा 8y और ये 2 दहम 20। उसके बाद अब जो है हम लोग इसमें जो है 4 का करेंगे तो 4 दूनी 8x हो जाएगा और ये 4 तिया कितना हो जाएगा माइनस में, सॉरी 4 दूनी कितना होगा ये 8 होगा y और फिर ये 4 दूनी इक्वल में 8। साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको जोड़ेंगे समीकरण 1 और 2 जैसे मान के इसको जोड़ेंगे तो ये जो है +8 और -8 दोनों जीरो, दोनों जुड़ेगा 0 हो जाएगा, कट गया। और 6 और 8 कितना हो जाएगा ये 14x हो जाएगा और इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ये बराबर में 28। ये x में है, हमें x ज्ञात करना है 14 भाग में दे देंगे 14 एकम 14 14 दूनी 28, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया। x का मान ज्ञात करना था तो x का मान कितना है 2, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 2। प्रश्न है √0.009 मल्टीप्लाई क्यूब √0.008 का मान क्या होगा। इसको हम लोग जो है 9 लिख लेंगे और दशमलव बाद कितना ठो जीरो है 4 जीरो, बट्टे में लिख लेंगे 4 जीरो, ये रूट में है मल्टीप्लाई, ये क्यूब रूट में है दशमलव बाद कितना जीरो है, दशमलव बाद कितना डिजिट है 3 डिजिट, तो 8 लिख लेंगे और दशमलव बाद 3 डिजिट है तो नीचे में 3 जीरो ले लेंगे 1 2 3, ये क्यूब रूट में है। ये स्क्वायर रूट में है 2 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो ये किसका पेयर होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 3 गुणा में 3 और ये जो है 100 गुणा में 100 हो जाएगा 100 गुणा में 100। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब इसमें जो है हमें क्यूब रूट निकालना है 3 का पेयर बनाना है, तो ये 8 किसका होता है 2 का 3 का पेयर बनता है 3 बार हो जाएगा और ये जो है 10 का, तो 10 गुणा में 10 गुणा में 10, तो ये क्यूब रूट में है ये स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में तो ये 3/100 आ जाएगा और यहाँ से 2/10, यहाँ से क्यूब रूट निकालना है तो हो जाएगा 3/100 गुणा में 2/10, 3/100 और गुणा में 2/10, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 और 1 3 जीरो हो गया 1 2 3, ऊपर में भी 3 डिजिट बना लेंगे 1 2 और ये 3 डिजिट जीरो है 3 जीरो है
तो 3 डिजिट के बाद दशमलव लगा लेंगे, तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.006। यहाँ पे सामने जीरो लिख लेंगे, 0.006। 0.006 किस में दिया है? ऑप्शन बी में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, एक आयत की लंबाई 20% वृद्धि, आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि होता है और चौड़ाई में 10% की कमी करने पर क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो जो वृद्धि हो रहा है उसको प्लस में लिख लेंगे तो हो जाएगा 20, और कमी को ही हो जाएगा माइनस। फिर यहाँ पे लिख लेंगे, एक बार कमी हो रहा है एक बार वृद्धि हो रहा है, तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस में है तो क्या होगा? माइनस में, और ये हो जाएगा 20 गुणा में 10 और बट्टे में 100। एक एक 2 जीरो ऊपर नीचे का कट गया, ऊपर का भी 2 जीरो, तो यहाँ पे बचा क्या? 2। 2 का गुणा 1 से करेंगे, 2 एक कम 2 हो जाएगा, और ये जो है 20 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 10 और माइनस 2। 10 में 2 जाएगा, कितना बचा? 8। ये प्लस में है तो 8% की क्या होंगे? वृद्धि होंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8% की वृद्धि। प्रश्न है, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? विषम संख्या क्या होता है? जैसे हो गया 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे क्रमागत बोला गया है। तो 3 को जैसे हम लोग x सपोज कर लिए, और 3 के बाद जो है कितना कितना ऐड हो रहा है इसमें? 3 में 2, तो ये हो जाएगा दूसरा x + 2। तो ये क्रमागत संख्या है। फिर जो है कितना जो है ये x हुआ, फिर ये जो है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है 15 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पहला हो गया, दूसरा, फिर हो जाएगा तीसरा, मतलब ये कितना ठो है? 5 ठो है, उसको ले लेंगे, ये 5 बार x आएगा, और फिर 2, 2 के बाद 4, तो हो जाएगा, इसको 5x ले लिए, और क्रमागत मतलब जैसे हम ले लिए 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 9, इसके बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 5 तो है तो 1 हुआ, 2 का वृद्धि हो रहा है, यहाँ भी 2 का वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि यहाँ भी हो रहा है। तो जैसे हम शुरू वालों को x लिए हैं तो ये टोटल जो है 5 बार होगा, 5x हो गया, और उसके बाद जो है x शुरू वाला में तो 2 नहीं आया है, बाकी में जो है 2 2 आता जाएगा। जैसे शुरू में 2 हो गया, इसके बाद जो है नेक्स्ट वाला में फिर 2 जुड़ेगा, मतलब 4, फिर 6, फिर 8, इसको आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 10 और 10 20, ये हो जाएगा 20। और कितना ठो है टोटल? ये 5 ठो, तो बट्टे में हो जाएगा 5, और ये कितना आ रहा है? ये इक्वल में 15, तो बराबर में हो गया 15। यहाँ से 5 का मान निकाल लेंगे तो ये 5 कम 5, और ये 5 चौक 20, यहाँ 5 का मान निकला, और 5 कम 5 और 5 कम 5, 5 कट गया, तो x प्लस कितना आ गया? 4 बराबर में 15। 4 को इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये x बराबर 15 माइनस में 4, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 में 4 घटाएंगे तो 11। क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? x, और 2, 4, 6, 8 लिए थे, तो ये पाँचों वालों में 8 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 8 जुड़ जाएगा, 11 में 8 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 19। तो जो है सबसे बड़ी इसमें से जो बड़ी विषम संख्या आएगा कितना हो जाएगा? 19। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 19। प्रश्न है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त की परिधि का सूत्र होता है पाई आर, 2 पाई आर होता है, और बराबर में कितना दिया है? ये 44, ये हो जाएगा 44। अब हमें जो है निकालना क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग आर का मान निकाल लेंगे यहाँ से, या इसी को हम लोग आर इक्वल लिख सकते हैं, इसको कटाते नहीं है, ये हो जाएगा 2 एक कम, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 22, और ये पाई डिवाइडेड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा बट्टे में पाई, और हम पाई का मान पुट करेंगे तो हो जाएगा 22, और पाई का मान होता है 22 बट्टे में 7, तो 7 ऊपर में चला जाएगा, 22 22 कट गया, तो आर का मान कितना आ गया? ये 7 आया, आर का मान 7 आया। अब हम लोग निकाल लेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान होता है 22/7, और आर का मान आया था 7, और स्क्वायर है 2 बार लिख लेंगे 7 को, 7 7 कट गया,
22 का गुणा 7 से कर देंगे। 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो हो जाएगा 154। 154 किस में दिया है? ऑप्शन ए में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर। प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के गुणनखंड क्या होंगे? इसका गुणनखंड निकालेंगे तो -7x दिया है, इसको ऐसे पार्ट में करेंगे कि गुणा करने से 12 आना चाहिए या जोड़ और घटाव से कितना आना चाहिए? -7 आना चाहिए। तो इसमें जैसे हम 12 को लेते हैं 3 गुणा में 4, 3 गुणा में 4 लेते हैं तो ये 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 + 4 को जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। लेकिन हमें -7 चाहिए तो इसको माइनस में लेंगे, माइनस, ये भी माइनस, और दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो प्लस मतलब +12 आ जाएगा। माइनस माइनस मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? प्लस में, और 3 चौक कितना हो जाएगा? 12, और दोनों को आपस में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? -3 और -4, तो ये -7 आ जाएगा। तो ये जो -7x के जगह हम क्या रख देंगे? -3 और -4, x है तो ये x फॉर्म में हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह में -4x -3x और +12 इक्वल में 0। x का मान निकालेंगे, बच जाएगा यहाँ पे x -4, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ से -3x का मान निकाल लेंगे तो हो जाएगा -3x, सॉरी -3 बस निकलेगा, तो हो जाएगा x, और 3 चौक 12, ये माइनस का मान निकाले तो ये प्लस वाला ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस और 3 चौक 12 इक्वल में 0। अभी x-4 दोनों में कॉमन है तो हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा x-4, तो बचा क्या है यहाँ पे x और यहाँ पे -3। तो इस टाइप का जो है गुणनखंड निकालना था, तो गुणनखंड आ रहा है x-4 और x-3। तो किस में दिया x-4? इसमें है x-4 और x-3, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, x-3 और x-4। x-3 वाले को पहले लिख लिए, x-4 वाले को बाद में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है एक घन का विकर्ण जो है दिया है 6√3 सेंटीमीटर है, उसका आयतन क्या होगा? सबसे पहले यहाँ से साइड निकाल लेंगे, तो विकर्ण के लिए सूत्र होता है यहाँ पे a√3, और कितना दिया विकर्ण? ये 6√3 है, √3 कट गया तो a इक्वल कितना आ गया? 6। a का मान आया 6 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है आयतन किसका? क्यूब का या घन का। तो हो जाएगा a³ मतलब साइड का घात 3, और साइड कितना दिया है? 6, तो 6 का क्यूब कर लेंगे तो हो जाएगा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का जो क्यूब निकालेंगे तो होता है 216। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 216 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकाले हैं तो ये क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 216 सेंटीमीटर क्यूब। एक समस्या समाधान प्रक्रिया गणितीय संक्रियाओं के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें कथन के दिया है प्रश्न को पढ़ना और समझना, उत्तर की जांच करना, सूत्र का चयन करना, गणना करना, दी गई जानकारी को नोट करना। तो जो हम समस्या का समाधान करते हैं गणितीय संक्रियाओं में, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? प्रश्न को पढ़ना और समझना। तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा प्रश्न, उसको पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद समझेंगे, तो ये हो जाएगा के बाद जो है उत्तर की जांच करना, ये तो लास्ट में हो जाएगा। सूत्र का चयन करना, गणना करना, दी गई जानकारी को नोट करना। इसके बाद जो भी उसमें जानकारी दिया रहेगा उसको नोट करेंगे कि उसमें इसका मान ये दिया है, ये दिया है करके जो भी मान दिया रहेगा तो हो जाएगा ये वाला लेंगे, दी गई जानकारी को नोट करना, तो हो जाएगा ओ। दी गई जानकारी के बाद क्या करेंगे? जो भी हमें क्वेश्चन दिया है गणित का, तो उसका हमें सूत्र का चयन करेंगे कि उसमें कौन सा सूत्र यूज होगा, तो हो जाएगा एम। ये हो जाएगा सूत्र का चयन करना। उसके बाद उत्तर की जांच, उसके बाद हम क्या करेंगे? गणना। उत्तर की जांच तो लास्ट में करेंगे, गणना करेंगे, कैलकुलेशंस, तो हो जाएगा एन। कैलकुलेशंस के बाद जो हम क्या करेंगे? उत्तर की जांच, जो भी हमारा आंसर आएगा उसकी जांच करेंगे, तो हो जाएगा एल। KOMNL, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, KOMNL। संख्याओं को उनके परिणाम या परिमाण वैल्यू के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। के है 2 का घात 10,
एल है 10⁻², एम है √10,000, एन है 3⁻4 और ओ है 5⁻3। ये 2⁻10 है, ये कितना होता है 2⁻10 बराबर 1024। बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। 10⁻2 है मतलब हो जाएगा 10⁻2 बराबर 100। और ये जो रूट कितना है, ये रूट 10,000 है, इसको लिखेंगे 100 गुणा में 100, मतलब 100 का पेयर बन रहा है, ये भी हो जाएगा रूट जो है 10,000, ये भी 100 हो जाएगा। उसके बाद जो है 3⁻4, 3⁻4 है, ये हो जाएगा 3⁻4 मतलब ये होगा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 27 तिया 81। 3⁻4 इक्वल हो जाएगा 81, 81 और 5⁻3 मतलब कितना हो जाएगा 5 पंचे 25 और 25 पंचे 125। इसमें सबसे बड़ा कौन है, हमें बढ़ते क्रम में लिखना है छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा कौन सा ही है 81, 81 मतलब किस में आ रहा है ये 81 जो है एन में। तो सबसे पहले एन वाला आ जाएगा, फिर जो है 81 के बाद जो है इसमें ये 100 वाला है, 100 दो ठो है, तो पहले हम जो है एम को लिखे चाहे एल को लिखे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम ले लेंगे इसको। तो ये जो है जैसे इसमें दिया एल, तो ये हो जाएगा एल, उसके बाद एम को ले लेते हैं। ऐसे दोनों इक्वल है तो ऑप्शन में एक तो जो है क्वेश्चन जो है इसमें चेंज करके दे सकते हैं, और ना दिया भी रहेगा जो भी ऑप्शन में चाहे एल हो चाहे एम हो, दोनों आगे पीछे दिया रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाला है वो अरेंज में रहेगा। उसके बाद जो है ये एल एम हो गया जो है 81, उसके बाद 100 वाला आ गया, उसके बाद 125 वाला आ जाएगा। 125 किस में है ओ में, ये हो जाएगा ओ। उसके बाद जो है 1024 वाला लास्ट में आ जाएगा के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए